आजिज़ी दिखाई। वो हज़रत बहलूल के पास गया, अदब से सलाम किया और उनके पास ज़मीन पर बैठ गया। फिर उसने उन्हें हुजूर कहकर मुखातिब किया और पूछा, हुजूर, मैं ऐसा कौन सा सामान खरीदूं कि मुझे बहुत बड़ा मुनाफा हो? हज़रत बहलोल ने उसकी आजिज़ी देखी और एक बड़ा अजीब सा मशवरा दे दिया। उन्होंने कहा, जाओ और काला कपड़ा खरीद लो, बस इतना ही। और कमाल की बात ये थी कि ताजिर ने एक सवाल भी नहीं पूछा। उसका एहतराम इतना था कि उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली और शहर का सारा काला कपड़ा खरीद लिया। और फिर किस्मत ने पलटा खाया। कुछ ही दिन बाद शहर की एक बहुत बड़ी शख्सियत का इंतकाल हो गया। अब हुआ ये कि पूरे शहर को मातम के लिए काले कपड़े की ज़रूरत पड़ गई। और वो काला कपड़ा था किसके पास? सिर्फ उस ताजिर के पास। बस फिर क्या था, उसने मुंह मांगे दामों पर सारा कपड़ा बेचा और देखते ही देखते शहर का अमीर तरीन आदमी बन गया। एक मशवरे ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ वक्त गुजरा, दौलत ने ताजिर को बदल दिया था और एक दिन उसकी मुलाकात फिर हज़रत बहलोल से हुई। लेकिन इस बार सब कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो ताजिर अब ज़मीन पर नहीं था, बल्कि एक शानदार घोड़े पर बैठा था, और उसने अदब से बात नहीं की, बल्कि तकब्बुर से चीख कर बोला, ओ दीवाने, बता अब की बार क्या खरीदूं? देखें, लहजे में दरखास्त नहीं बल्कि हुक्म था। सब कुछ बदल चुका था। हज़रत बहलूल ने इसका ये बदला हुआ रवैया देखा और बड़े सुकून से जवाब दिया, जैसे उसके गुरूर का कोई असर ही ना हुआ हो। उन्होंने कहा, इस बार तरबूज खरीद लो। ताजिर तो दौलत के नशे में था ही। उसने सोचा भी नहीं और अपनी सारी दौलत तरबूज खरीदने में लगा दी। लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर वो सारे तरबूज गल सड़ गए और उसकी सारी दौलत खाक में मिल गई। एक हफ्ता पहले शहर का सबसे अमीर आदमी था, वो अब बिल्कुल कल्लाश हो चुका था। एक गलती, एक गलत लहजा और वो अर्श से सीधा फर्श पर आ गिरा। अब जब सब कुछ लुट गया तो ताजिर भागा भागा हज़रत बहलूल के पास पहुंचा, ये पूछने कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ज़रे में आकर उनसे पूछा, ये आपने मेरे साथ क्या किया? वो अब भी अपनी गलती देखने के बजाय इल्ज़ाम हज़रत बहलूल को दे रहा था। और हज़रत बहलूल का जो जवाब था ना, वो इस पूरी कहानी का खुलासा है। उन्होंने कहा, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारे अपने अल्फाज और तुम्हारे लहजे का कमाल है। जब तुम्हारे लहजे में अदब था तो किस्मत ने तुम्हें नवाजा, और जब उसी लहजे में तकब्बुर आ गया तो तुम बर्बाद हो गए। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ज़िंदगी का एक ऐसा उसूल है जो कभी पुराना नहीं होता। ये आज भी उतना ही सच है जितना सदियों पहले था।